बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक्सोलोसॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS411 असाइनमेंट 1 ग्रेडेड है जी। ये 15 लास्ट डेट है। ये सॉल्यूशन मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूँगा। अगर आप ख़ुद से बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, क्योंकि कोड मैं सारी एक्सप्लेनेशन दूँगा इसके अंदर। अगर आपसे फिर भी नहीं बनती तो फिर यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा जहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पहले मैं एक बार आपको ये वीडियो मतलब असाइनमेंट रन करके दिखा दूं ताकि हमें आइडिया हो कि हम करने क्या जा रहे हैं, और फिर हम बना भी लेते हैं उसको। हमें एक्सएमएल फाइल से ये डाटा रीड करना है। एक्सएमएल फाइल से डाटा रीड करना है। रीड करने के बाद फिर हमने उसको एडिट करना है। जिस तरह नेम आ रहा है 3 का काशफ, तो मैंने उसे कुछ और नेम रख लेते हैं हम। जस्ट लाइक उमर कर दिया मैंने जी। आईडी मांग रहा है, मैंने कर दिया जी BC3 ये कर दी। CGPA मैंने कर दिया 3.9। इंटर। ये आ गई स्टूडेंट इंफॉर्मेशन अपडेटेड। तो वही नाम जो हमने दिया हुआ था वो अपडेट हो चुका है हमारे अकॉर्डिंग। और प्रेस एनी की टू एग्जिट प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो ये हमने प्रोग्राम बनाना है। पहले हम रिक्वायरमेंट समझ लें, बातें समझ लें, फिर हम आते हैं यहाँ पे। ये हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई थी, मैंने आपको इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली करके दिखा दी है। रिक्वायर्ड टू build a C# console application which will read in student detail from an XML document and update the value of certain student. First application read all data from the file and display it on console. Application will ask the user to enter the student number you want to edit the detail, then ask the user to input the detail one by one. Application will update the data in the same Excel file and save the document. यहाँ पे ये बात बहुत काबिल ज़िक्र है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बनाना सीख लें। You should enter your own VUID name and CGPA while entering the data, otherwise you will be given 0 marks. ठीक है जी। आउटपुट जिफ भी इसके साथ अटैच की हुई है, जैसी हमारी है वैसी सर की है। Write your VUID application name and ID field which creating diff file, otherwise your assignment will not be accepted. इसका मतलब आपकी VUID से बननी है। सबमिशन डिटेल भी देख लें। फॉलोइंग फाइल मस्ट बी सबमिटेड इन अ सिंगल सेव फाइल। C# कोड फाइल दिखा देता हूँ वो कौन सी है जी। यहाँ पे कहीं रखी थी मैंने, ये पड़ा हुआ है जी। ये वो फाइल एक आपको देनी है। उसके बाद XML फाइल, जो फाइल अपडेटेड फाइल जो आपने बनाई है, जैसे कि मेरी ये पड़ी हुई है जी। यहाँ पे ये पड़ी हुई, यहीं पे सामने ही, डिबग में नहीं है, यहीं पे सामने ही पड़ी हुई है। ये देखें, ये अभी मैं आपके लिए कुछ करके आया था, उमर किया था। ये पड़ी हुई है, सॉरी डिबग वाली ही पड़ी हुई है। ये बिन डिबग ये पड़ी हुई है जी। ये पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है जी डिबग के फोल्डर में। ये अपडेटेड फाइल। और जो तीसरी चीज़ सर ने मांगी है कोई जिफ फाइल, वो क्या है जी, वो भी पहले देख लें। मैं कोड पे आता हूँ, सारी डिटेल आपको समझा देता हूँ, आपके नंबर ना कटें। चीज़ें मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपने इंस्टॉल कर लेना है जी। एक तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो तो आपने करना ही करना है, जिसके अंदर आपने असाइनमेंट बनानी है। यहाँ स्क्रीन टू जिफ होगा, स्क्रीन टू जिफ ये पड़ा हुआ है, ये देखें। ये आपने रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, प्रोग्राम रन करना है। ये ध्यान कीजिएगा, इसको ना आप ज़रा इसका साइज़ आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जहाँ पे मर्ज़ी से रखना चाहें। देखें मैंने कैसे किया इसको। ये किया, ये नीचे से काफ़ी नीचे है, इसको पकड़ा, मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ। ये देखें। अब ये मेरी विंडो है, इस विंडो के अंदर मैं ये काम कर रहा हूँ। इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ ना। ये देखें, ये क्या कैप्चर करेगा, इसी विंडो के अंदर कैप्चर करेगा। अब ये ऐसे जब आप स्टार्ट, इसका शॉर्टकट होता है जनाब रिकॉर्ड का F7 और F7 प्रेस कर दें और साथ ही यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट कर दें। ये अब आप इसको उठा के इधर ले आइएगा। ऐसे इंटर स्टूडेंट यू वांट टू एडिट वन, इंटर नेम
अब मैं ऐसे ही कुछ देने लगा हूँ, आईडी, ये लेंगे। तो उसके बाद आपने इसको F8 प्रेस करना है। ये आपकी रिकॉर्डिंग हो गई है जी, ये आपकी रिकॉर्डिंग हो गई। इसको आपने फाइल सेव पे क्लिक करके सेव एज कर लीजिएगा, ये सेव करना शुरू कर देगा। ये तो मैंने सबमिशन का तरीकाकार बता दिया, प्रोग्राम रन करके दिखा दिया। अब हम प्रोग्राम को समझ लेते हैं। पूरी कमेंटिंग भी साथ ही है ताकि आप आसानी से चीज़ें देख सकें। ये जब आप विजुअल स्टूडियो 2012 के बाद वाला कोई भी इंस्टॉल यूज़ कर रहे होंगे ना, ये चीज़ें ऑटोमेटिक मिल जाएंगी आपको। प्रोग्राम रन करना आपको आता है। न्यू फाइल है, सिंपल फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ से विजुअल सी शार्प कंसोल एप्लीकेशन लेनी है। विजुअल सी शार्प कंसोल एप्लीकेशन, यहाँ पे अपनी आईडी देंगे, ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, जिसमें नेम स्पेस लिखी होगी, क्लास प्रोग्राम लिखा होगा, बाकी आपने खुद रखना है डाटा सारा। यहाँ से मेरा प्रोग्राम शुरू हो रहा है जी। स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग फाइल पाथ, जो टेक्स्ट का फाइल, मेरे ही फाइल को उधर थी, मैंने टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल रख दिया तो वो है। एक्सएमएल डॉट रीड फाइल, कंसोल डॉट एंटर द स्टूडेंट नंबर यू वांट टू एडिट। अच्छा जी, इंट स्टूडेंट नंबर इक्वल टू इंट डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन, जो आप नंबर इंटर करते हैं वो यहाँ से आ जाएगा। एक बार फिर से रन करके दिखा दूँ आपको आइडिया हो जाए मैं कर क्या रहा हूँ। ये इस तरह से प्रोग्राम चलेगा। इंटर द स्टूडेंट नंबर डू यू वांट टू इंटर, टू नेम, आईडी, CGPA, ये देखें ऐसे। अब आप ये बातें याद रख रहे हैं, प्रोग्राम जब रन होता है तो क्या हो रहा होता है। उसके बाद इंटर द स्टूडेंट नंबर डू वांट टू इंटर, अपडेट एंड सेव द डाटा, मैंने एक फंक्शन बना के रख दिया। अपडेट एक्सएमएल के नाम से, फाइल पाथ स्टूडेंट नंबर, रीड एक्सएमएल फाइल पाथ। फाइल पाथ आपको पता है हमारा ये शुरू में हम इंटर करके आए थे, ये देखें स्ट्रिंग फाइल पाथ एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने डाटा रखा था। राइट प्रेस एनी की टू एग्जिट कंसोल डॉट रीड की, ताकि थोड़ी देर प्रोग्राम आपका रुका रहे। अब हम रीड एक्सएमएल का फंक्शन देख लेते हैं। ये पहला इसको हमने फाइल दी, ये लोड करता है। ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर मैंने कोड लिखा है, लोड द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट डॉक इक्वल टू न्यू एक्सएमएल डॉक डॉट लोड फाइल पाथ, एक्सएमएल नोड लिस्ट स्टूडेंट नोड इक्वल टू, ये नाम है आप चेंज कर सकते हैं। ये एक्सएमएल डॉक डॉट सिलेक्ट नोड, ये क्या है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा ये स्टूडेंट्स है और ये स्टूडेंट, ये याद ध्यान से रखना है आपने, सही रखना है आपको। कंसोल डॉट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ये आप बदल सकते हैं, यहाँ पे जो आप लिखना चाहें कर सकते हैं। फॉर इंट आई इक्वल 0 आई लेस देन स्टूडेंट नोड डॉट काउंट आई प्लस प्लस, जितने नंबर है उतनी बार लूप चले, मतलब अगर 3 स्टूडेंट है 3 बार चले, 10 स्टूडेंट है तो 10 बार चले, आई प्लस प्लस। मैं ये वैल्यू रीड कर रहा हूँ उसकी, और नेम आईडी CGP में रख रहा हूँ, और फिर इसे डिस्प्ले करना है राइट लाइन के थ्रू। इनको ना साथ मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर भी असाइन कर रहा हूँ। I1 तो नंबर दिया, तो वो शुरू में जो आपको नज़र आ रहा होता है, ये नंबरिंग सिस्टम किया मैंने। ये शुरू में जो नंबर आ रहा है 1 2 3, अगर मैं नहीं रखूँगा तो फिर नहीं आएगा। कंसोल डॉट राइट लाइन, कैच एक्सेप्शन है, अगर कोई आ गई तो वो दे देगा एरर रोल्डिंग एक्सएमएल। उसके बाद अपडेट एक्सएमएल, आपको पता है कि जब हम कहते हैं कि इंटर कोई नंबर करे तो वो फिर उसको अपडेट भी करता है। तो एक्सएमएल डॉट न्यू एक्सएमएल लोड की उसने, इफ़ स्टूडेंट नंबर लेस देन 1 और स्टूडेंट ग्रेटर देन स्टूडेंट, तो इनवैलिड स्टूडेंट नंबर एग्जिस्टिंग, वो समझ गए आप। अगर 3 थे तो 4 5 आप नंबर दबा देंगे तो वो एग्जिस्टिंग कर देगा, गलत कर देगा। स्टूडेंट नंबर आपने रीड किया है तो स्टूडेंट नोड्स का आपने नंबर रीड कर लिया जो इंटर करता है, फिर वो आपको कहा जाता है इंटर न्यू स्टूडेंट डाटा, फिर आपसे नेम लिया जाता है, उसकी आईडी ली जाती है, उसका CGPA लिया जाता है, और सेव कर दिया जाता है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट। अगर कोई एरर आ गया तो वहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ये सेव फाइल पास, सेव दी चेंजेस, ये सेव देख लें। यहाँ पे हमारा फंक्शन जो थे अपडेट का, उसको ये अपडेट का फंक्शन था हमने जो कॉल किया। फाइल पाथ स्टूडेंट नंबर दें,
तो वो उसे सेव भी करता है और अपडेट भी करता है। ये फंक्शन कॉल हुआ था यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको सारा कोड बड़े साफ़ सुथरे तरीके से दिखा दिया है। और स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट का मैसेज आता है, एरर अपडेटिंग एक्सएमएल, अगर कोई एरर हुआ तो एरर दिखा देगा। ये प्रोग्राम था। फाइल भेजने का तरीकाकार भी बता दिया, सारा कोड भी बता दिया, चीज़ें भी समझा दी। हाँ, यहाँ पे एक्सएमएल फाइल कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा, ऐड न्यू आइटम, यहाँ से आखिर में पड़ा होगा एक्सएमएल फाइल। ये इसका नाम रखिएगा, जो आपने नाम रखना है, जो आपने नाम रखना है नाम रखिएगा। और चले मैं करके दिखा देता हूँ, मैं एक्सएमएल फाइल 1 ही कह देता हूँ इसे, ऐड, समझ लें आपने इसका नाम रखा। हमारी जो सर ने हमें फ़ाइल दी हुई है, हमारी असाइनमेंट फ़ाइल में पड़ी हुई है, वहाँ पे पहुँचिएगा, इसको एडिट कीजिएगा और कंट्रोल A कंट्रोल C, यहाँ पे आके कंट्रोल A कंट्रोल V, आपकी फ़ाइल ऐड हो जाएगी। मेरा ख्याल है बात समझ गए हैं। मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ और ये डिलीट, ओके। तो बातें आपको सबमिशन डिटेल भी समझा दी मैंने, कोड भी समझा दिया। पेड असाइनमेंट के लिए नंबर गिवन है, ये व्हाट्सएप का नंबर, प्रोजेक्ट के लिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, एलएमएस हैंडलिंग के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इकोनॉमिकल बेस्ट सोल्यूशन अवेलेबल है जी। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।